बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेके आई हूँ बेहतरीन सी बिरयानी की रेसिपी। बीफ बिरयानी बना रही हूँ मैं बड़े के गोश्त की। देखिए, ये बिरयानी मसाला आपको बनाना सिखा चुकी हूँ मैं पहले। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते। यही बिरयानी मसाले से बहुत सिंपल और झटपट बनाना सिखा रही हूँ मैं। आप चाहे तो चिकन में भी ऐसी बना सकते हैं, लेकिन बीफ की इसीलिए बना रही हूँ। बहुत जने किसी के पास रहता चिकन, किसी के पास नहीं रहता, इसीलिए बीफ की बिरयानी बना रही हूँ। और बहुत जायकेदार, बहुत ही बेहतरीन झटपट बनना सिखा रही हूँ। देखिए, एक प्रेशर कुकर ले लीजिए। इसी के अंदर हाफ कप इतना ऑयल डाल दीजिए। ये तली हुई प्याज का ऑयल है। अब इसको अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसी में 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। फ्रेश डालिए, जब भी जायका बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास फ्रेश है, इसीलिए मैं फ्रेश डाल रही हूँ। अब इसको हल्का सा अच्छी तरह से भून लीजिए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद अब इसी के अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दीजिए। ये चटपटी बना रही हूँ मैं, थोड़ी जायकेदार। आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिए। इसी में ना खड़े मसाले जाएंगे, ना कुछ और मसाले जाएंगे। सिंपल बिरयानी मसाला डाल के बनाना सिखा रही हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए, ये 750 ग्राम बीफ है। इसको धो के अच्छी तरह से वॉश करके रख चुकी हूँ मैं। थोड़ा सा चर्बी वाला भी है, इससे भी इसका जायका अच्छा आएगा। अब देखिए, अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून चुका है। अब थोड़ा सा और इसको भून लीजिए। अब देखिए, अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी के अंदर ये सारा गोश्त डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अच्छी ज़बरदस्त मसालेदार बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ मैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से, जिस तरह से मैं बनाना सिखा रही हूँ। अब इसी के अंदर 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए, क्योंकि इसी के अंदर थोड़ा सा हरी मिर्ची पाउडर भी है, इसलिए कम ही डालिए। आपको कितना तीखा पसंद, कितना कम। और इसी के अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और इसी में बिरयानी मसाला डाल दीजिए 2 चम्मच। अब अच्छी तरह से इसको भून लीजिए। एक 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लीजिए इसको। अब 2 सेकंड भूनने के बाद कोतमीर पुदीना 1-1 मुट्ठी डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लीजिए। देखिए, ये अच्छी तरह से भून चुका है। तेल भी ऊपर आ चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब इसी के अंदर 1 गिलास पानी डाल दीजिए। अब इसको 85 या 90% तक गोश्त को गला लीजिए। सीटी लगा दीजिए। 3 से 4 सीटी में ये गोश्त गल जाएगा। अब 3 से 4 सीटी लगा दीजिए। कम से कम 80 या 90% गोश्त गलना चाहिए। जब तक गोश्त गलता, पानी चढ़ा दीजिए चावल गलाने के लिए। अब देखिए, पानी पहले से ही मैं 3 से 4 लीटर पानी अच्छी तरह से चढ़ा चुकी हूँ। अब इसी के अंदर आधा चम्मच बिरयानी मसाला डाल दीजिए, क्योंकि मैं इसमें खड़े मसाले नहीं डाली हूँ, इसीलिए बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। अब 3 से 4 चम्मच नमक डाल दीजिए। अब इसी के अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। एक चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से पानी को उबाल लीजिए। ये 750 ग्राम बासमती राइस है। ये पहले से ही मैं आधा घंटा अच्छी तरह से धो के करके इसको भिगाने रख चुकी हूँ। अब जब पानी में बॉईल आएगा तब ये चावल डालूंगी। लीजिए, पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब ये सारे चावल भीगे हुए इसमें डाल दीजिए।
कम से कम 90% या 95% पका लीजिए। बाकी के 5% ये दम पे पक जाएंगे। देखिए ये 90% या 95% पक चुके हैं। इस तरह से करने से ये ज़्यादा टूट रहे नहीं, तो ये बराबर है। अब इसको छान के निकाल लीजिए अच्छी तरह से। देखिए गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसी के अंदर 1 कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही डाल दीजिए। जब भी दही डाल रहे चूल्हे को कम कर लीजिए, कम करके डालिए, नहीं तो आपका दही फट सकता। अब इसको हल्का हल्का मिला लीजिए। अब दही डालने के बाद इसी के अंदर 1 कप तली हुई प्याज डाल दीजिए। अब डाल के इसको अच्छी तरह से भून लीजिए 5 मिनट के लिए। 1 नींबू का रस डाल दीजिए, पूरा 1 साबित। अगर आपके पास रस है तो 3 से 4 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। अब डाल के इसको हाई फ्लेम पे पूरा ये ड्राई होने तक भून लीजिए। एकदम से ये सूखा होना चाहिए। चलिए जब तक मटन भुने जा रहा, अब इसमें रायता बना लेंगे। देखिए दही है अच्छी तरह से फेंटा हुआ है, और इसी में 1 चम्मच ये हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। और ये प्याज है, इस तरह से मैं स्लाइस में कट कर ली हूँ। ये प्याज का रायता बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। और इसी में आधा चम्मच उतना नमक डाल दीजिए। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए। थोड़ा सा भुना जीरा डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये रायता बहुत ही जायकेदार रहता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा ये बिरयानी के साथ रायता। अब इसको मिला के साइड में रख दीजिए। ये रेडी हो चुका है। थोड़ा सा भूनने के बाद इसी में आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए। अब डाल के इसको थोड़ा सा और 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। मसाला अच्छी तरह से पक चुका है और अच्छी तरह से भून चुका है, तेल भी सेपरेट आ चुका है। अब चूल्हे को ऑफ कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं भगोने में चावल थोड़ा सा बिछा के रख चुकी हूँ। अब इसी के अंदर ये सारा मसाला डाल दीजिए। अब अच्छी तरह से इसको फैला लीजिए। अब ये बाकी के चावल पूरे इसके ऊपर डाल दीजिए, बिछा दीजिए अच्छी तरह से। देखिए मैं इस पे थोड़ा सा बिरयानी मसाला और थोड़ा सा कलर डाल चुकी हूँ। सॉरी ये शूट होना कट हो गया मेरे से क्लिप ये। अब इसके लिए लो फ्लेम पे दम लगा दीजिए। देखिए लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए 10 मिनट हो चुके हैं। बिरयानी भी माशाल्लाह से अच्छी तरह से दम हो चुकी है। चूल्हे को कर दीजिए ऑफ। 1-2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। इसके बाद ही इसको डिश में निकालिए, नहीं तो आपके चावल भी टूट सकते हैं। इसीलिए 1-2 मिनट के लिए रुक जाइए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए कहीं से भी दाग भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह से चावल भी देखिए कितना खिला खिला बना। अब इसको सर्व करके बताऊंगी मैं आपको। बिस्मिल्लाह। देखिए किस तरह से मसालेदार ज़बरदस्त बिरयानी बन चुकी है। चावल भी देखिए एक एक दाना खिला हुआ है। लीजिए बेहतरीन सी बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी बन चुकी है। देखिए इसका गोश्त भी माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल चुका है। ये बहुत गर्म है लेकिन परफेक्ट अच्छी तरह से गल चुका है। अगर ये बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये रेसिपी को आप ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरह से बनी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कोई और भी रेसिपी सीखना है
तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी और बेहतरीन सी हैदराबाद की और रेसिपियाँ लेके आऊँगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।